नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज मैं एक जगह पे आया हूँ जो कि समिति चलाते हैं सुधा का। तो बहुत सारे दर्शकों का हमारा कमेंट था, हमने कमेंट देखा भी था, और जिसने किया था वो वो भी जानते ही होंगे कि किस चीज़ के बारे में, कि सुधा का कोड कैसे लेते हैं, ताकि जो हम मिल्क का प्रोडक्शन कर देते हैं, कि जो दूध का हम प्रोडक्शन कर देते हैं डेयरी फार्म में, लेकिन सेल करने के लिए सबसे बड़ा समस्या होता है। तो वो चीज़ अगर आप ले लेते हैं खुद, यदि आप डेयरी फार्मर हैं, यदि आप वो चीज़ ले लेते हैं खुद, तो आप अपना जो प्रोडक्शन आपने तैयार किया उसको आप आसानी से सेल कर देते हैं। तो वही नहीं कि सुधा का कोड हम कैसे लेते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो व्यक्ति हमें बताने वाले हैं उनका मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आप सभी को, और कुछ पार्ट्स यानी कि कुछ जानकारियाँ जो इस वीडियो में भी आपको मिलेगी देखने के लिए। तो कृपया चैनल पे आप बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। कहना चाहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए मैं यहाँ के जो संचालक है यानी कि जिनके नाम से कोड है, मैं उन्हीं से आपकी बात कराता हूँ और उनसे ही जानकारी लेता हूँ कैसे दिन का दूध कितना निकल जाता है। रोज़ का दोनों टाइम का मिलाकर अभी तो मान लीजिए गर्मी जब बढ़ जाता है तो 120-25 अभी है, लेकिन बीच में कम हुआ था, 110-8 लीटर हो गया था। लेकिन अभी लगभग बारिश हो रहा है तब से ठीक है, 25 लीटर 125 लीटर 125 लीटर दूध होता है। किस रेट से दूध सेल कर देते हैं? अच्छा, रेट हमारा देखिए मशीन के हिसाब से सुधा में हमारा टोटल दूध जाता है। समिति हमारा अपना है, थोड़ा दुकान पर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत दुकान पर किस रेट से सेल? दुकान पर 35 रुपये केजी और सुधा में किस रेट से जाता है? सुधा में हमारा एवरेज रेट हमारा मान के चले ना, तो अपनी गाय का मैं मशीन में चेक करता हूँ एनालाइजर में, तो अपना 30-32 प्लस रेट रहता है। उसके पीछे क्या कारण है? मतलब कि फैट रहेगा तभी 30-32 जाता होगा सर। फैट 4 प्लस। फैट आप कैसे बढ़ाते हैं? 4 फैट के लिए देखिए, जो अगर फैट ये हैवी मिलकर है ना तो इसका फैट नहीं आएगा, 2.8, 2.4 या 3.0 आएगा। उस समय हम लोग क्या करते हैं, फैट प्लस आता है, पाउडर आता है। 1 kg पाउडर खिला देते हैं ना, 1.5 kg, तो 100 ग्राम रोज मान लीजिए, तो लगभग एवरेज आ जाता है फैट इसका 4.0। 100 ग्राम डेली देना है उसको? हाँ, मतलब 10-20 दिन 1 महीना, उसके बाद से देने का जरूरत नहीं है। तो जैसे 2 महीना हो जाता है ना, तो कोई भी गाय का धीरे धीरे फैट बढ़ने लगता है अपने आप। अनाज अगर बराबर मिलेगा ना, अब हमारा सुधा दाना का खैसियत बोले या उसका मिनरल मिक्सचर का बोल सकते हैं, दोनों देता हूँ सुधा का ही। तो मतलब सुधा में दूध देने के बाद भी मतलब कि आपको कितना परसेंटेज का बेनिफिट हो जाता है? मैं देखिए परसेंटेज मेरा एक ही गिनती है, मैं 70% खिला दूंगा जितना भी पैसा आएगा उसमें। अगर मान लीजिए सभी गाय गाभिन हो गए उस समय मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अभी के डेट में सभी गाभिन भी है, 2 को छोड़कर लगभग अक्टूबर से बच्चा देना चालू हो जाएगा। ये जून महीना है, जुलाई आज कल 2-3 दिन में आ जाएगा। अब अक्टूबर से बच्चा देना चालू हो जाएगा 2-2 गाय का। अब 12 गाय में से 11 गाय में से सभी 2-2 महीने के 1-1 महीने के गैप पर बच्चा देती चली जाएगी। मेरा अप्रैल महीने तक बच्चा निकलेगा गाय का। तो मतलब इसी बीच में अपने को गाय भी डालना है अभी, मतलब धीरे धीरे, मतलब 5 गाय इसी महीने के बाद प्लान है। पैसा जैसे अपने पास होता है वैसे आ जाएगा। तो यदि कोई डेयरी फार्म शुरुआत करना है तो किस महीने से शुरुआत करें तो अच्छा रहता है? सर देखिए, महीना कोई भी हो सकता है, आप कभी भी गाय मतलब ताज़ा बच्चा दी हो ऐसी गाय लेकर कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा सोचता है ना कि नौकरी छोड़कर आकर 2 गाय खरीदूंगा, 2 से कमा के करूँगा ना, तो नहीं पॉसिबल है। बैक सपोर्ट होना चाहिए, कोई पैसा पीछे से अगर ज़रूरत पड़ा अपने को गाय खरीदना है तो दूध के पैसे से इतना नहीं इकट्ठा हो जाएगा ना कि आप तुरंत गाय खरीद लेंगे 2 गाय से। जब 10 गाय हो गई ना तो आप हर एक महीना 1 गाय खरीद सकते हैं। इतना आप कमा सकते हैं उससे? सब कुछ करते हुए 1 गाय खरीद सकते हैं हर एक महीना, मतलब अच्छी गाय 10-12 kg वाली, जो 60-65 हज़ार या 50 हज़ार की गाय आती है, ऐसी गाय। बाकी 2 गाय 4 गाय से आप सोचेंगे ना 1-1 गाय खरीद लूँगा, तो मेरे को नहीं लगता है दूसरा खरीद सकते हैं या कर सकते हैं। मैं अभी तक के अनुभव में मतलब जानता हूँ कि नहीं मिलता है, बचता ही नहीं है उतना। जो बचता है वो खुराकी में, दवा में, अपने खुराकी में। आप मान लीजिए बाहर से नौकरी छोड़ के आएंगे, आपका पेट, आपका बीवी होगी, पेट थोड़ी बंद होगा, वो सब खर्चा मिलाना पड़ेगा। अगर हाँ बैक सपोर्ट है, आपका भाई है, आपके चाचा है, घर में बहुत लोग होते हैं कमाते हैं, थोड़ा पैसा सपोर्ट करने वाले, भले अपने को लौटाना है 4 महीने 1 साल बाद देना है उनको, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। आज गाय 2 खरीदना है ना तो 1 लाख रुपया चाहिए, मिल जाना चाहिए, नहीं तो पीछे क्या होता है, मनोबल कम हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता इसमें। तो मुख्य रूप से बैक सपोर्ट होना जरूरी है इसमें। तभी आप सक्सेस कोई भी बिजनेस, ये नहीं कि गाय में ही नहीं, कोई भी बिजनेस करेंगे ना, मेरा तजुर्बा है, मतलब मैं लगभग मानिए तो बहुत बिजनेस करा भी हूँ, नुकसान भी किया हूँ, और लेकिन ये आपको इसमें मन लग गया? हाँ, मन लग गया। अभी जो है ना काफ़ी प्रेम है जानवरों से। और देखिए एक अपने खाने के लिए, घर के लिए गिर गाय भी लाया हूँ, जैसे मतलब कि गिर गाय का दूध कितना उसका सेल नहीं करते हैं, क्रॉस में है अभी, लेकिन उसको ओरिजिनल गिर का सीमेंट भी दिलवाए है। 4 महीना, उसका 3 महीना हुआ बच्चा दिया। उसका कितना दूध निकल जाता है रोज़ का? उसका 6 लीटर दूध दोनों टाइम का मिलाकर अभी दे रहे। जब ताज़ा थी ना उस समय, मतलब ये गाय जब खरीद के लाया ना, 5 दिन 10 दिन हुआ था बच्चा दिया। मेरे यहाँ आया, ऐसा मिट्टी सिस्टम था, नाद नहीं बना था,
अब गाय आई इधर बांधते थे ना, तो यहाँ मिट्टी था, मिट्टी खा खा के मतलब गाय ध्यान नहीं रहा हम लोग का, मिट्टी खा खा के मतलब पूरा एकदम पतला होने लगा इसका पैखाना लैट्रिन। फिर धीरे धीरे दवा चलाए, दवा से ये दवा control मतलब हुआ। कौन सा दवा आपने? दवा देखिए, मैं इसको 2-3 दवा लाता हूँ यही से मेडिकल। एक तो लेमोफेन जो बच्चे को गोली देते हैं छोटी वाली ना, लेमोफेन बोलते हैं, जी। उसको 5 गोली, और 5 उसके गोली साथ एक बार में? हाँ, और कोई एम से नाम है गोली का, वो भी वही है, आदमी के लिए ही है। 5 गोली वो भी देते हैं। 3 एक साथ कंप्रोमाइज़ करके गोली एक मतलब इकट्ठा करके 3 गोली एक साथ मतलब करके 15 गोली इसको दिए। 3 टाइम दिए थे ना, तो पूरा अच्छा हो गया है। लेकिन अभी तक दूध पे नहीं आए। शुरुआत में इसका एक टाइम का 5 लीटर दूध था। सब कुछ जैसे अपने आप को मैं खूब मानता हूँ कि जो गाय लाता हूँ ना, कोई भी गाय लाया हूँ, बकेना लाऊँ या ताज़ा लाऊँ, 2 लीटर 3 लीटर दूध बढ़ा लिया हूँ, उसका नहीं बढ़ा। उसके पीछे क्या कारण है? अब दूध कारण बढ़ाने? अभी तक नहीं पकड़ाया। गाय में कमी है कि मेरे में कमी है, खाना खुराक सबका जितना है उसका भी है। अपने जेल मिक्स जब नहीं मानती है ना, कोई दूध नहीं बढ़ता है, तो जेल मिक्स कैल्शियम देते हैं। 3 जेल मिक्स कैल्शियम ही लगातार दे देते हैं, रोज़ रोज़ आ जाती है। लेकिन ये गाय अभी तक नहीं आई, दिया हुआ तो भी नहीं है। फिर भी 3 लीटर खाना है, उसका दूध मेरे को 1 बूंद बेचना नहीं है। किसी का पूजा पाठ का ज़रूरत पड़ा ना, फ्री में दे दिए, पाव भर आधा किलो दूध दिए, उतना ही काम के लिए है, बाकी घर के लिए है। एक और समस्या आती है सर कि थनैला जो रोग होता है, अक्सर हाँ गायों को होती है, आपके यहाँ कभी हुआ नहीं? अच्छा, ऊपर वाले की दया, अभी तक मेरे यहाँ थनैला तो हुआ नहीं है। और कोई गाय रोग से गाय आपकी ग्रसित हुई है? हाँ, नहीं हुई बहुत सारी मतलब रोग। अब वही मैं पहले शुरुआत में ही बोला कि मेरी मतलब 8 गाय और बछिया मिला के 8 नुकसान हुई है मार्च महीने से ही। लेकिन फिर भी मतलब वो गाय नुकसान हुई तो उसमें मतलब जो बोल सकते हैं नज़र टोना का, और उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता था, जैसे 5-6 डिग्री बुखार हो जाता है, 7 तक भी पहुंचा है। लेकिन गाय नुकसान हो गई, 2 ही मतलब 1 दिन से 2 दिन में दवा करते करते ही नुकसान हो गया। और कोई जानकारी देना चाहेंगे हमारे जो नए दर्शक है, या कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या कहना खोलना चाहेंगे? चाहते हैं ना, तो कोई एक ही चीज़ है, गाय जैसे खरीदना है ना, तो इकट्ठा गाय कोई भी नहीं खरीदना है। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि 100 लीटर दूध का एवरेज बना रहे हैं ना, तो 100 लीटर के लिए बना रहे हैं तो आप 5-5 गाय करके डालिए, 3 बार में डालिए। मतलब 10 गाय डालना है तो 2 बार में डालिए। अब देखिए 3 महीने का गैप होना चाहिए। 3 महीने का गैप करेंगे ना, तो उसका जो है समय पर 2-2 गाय 3-3 गाय का बच्चा आता जाएगा। ऐसे करके रखेंगे ना, तो कभी आपको नुकसान नहीं दिखेगा, वरना नुकसान दिखता है। इकट्ठा सभी गाय अगर मान लीजिए दूध बंद कर दी तो उस समय नुकसान आपको दिखेगा। लेकिन इसमें नुकसान वही होता है जब गाभिन होती है, आप छोड़ देंगे 3 महीना नहीं दुहेंगे उस समय। हमारी गाय 1 महीना से 1.5 महीना छोड़ते हैं, उसको खुराक बढ़ा देते हैं। उसके साथ मतलब कैल्शियम तो गाभिन गाय को हम देते नहीं हैं। गाभिन जो हो गई ना, उसको कैल्शियम बंद कर देते हैं। जब बच्चा देने के 3 दिन 4 दिन पहले हमको लगता है समय पूरा हो गया ना, तो उसको जेल कैल्शियम, जेल मिक्स कैल्शियम आता है, आपको डब्बा भी होगा, दिखा देंगे। जेल मिक्स कैल्शियम देते हैं। जैसे जो उसको गाभिन रहती है तभी 2 कैल्शियम दे देते हैं। आप बच्चा दिन है उसके सुबह 1 कैल्शियम देंगे, 3 कैल्शियम पिलाते हैं। लगभग भगवान के दया से सब दूध पर सही आ जाती है। और पाउडर इसको गाभिन गाय को हम लोग देते हैं पाउडर में। अभी जो हाईलाइट आता है, बिहार में हाईलाइट आता है, मोटाबोलाइट आता है, और हम लोग जो है ना मार्कोलाइट आता है, हरियाणा की कंपनी है, मार्कोलाइट हम देते हैं। उसका जो है ना अभी तक का रिजल्ट सभी बछिया अपने ये घर की बछिया को दिया हूँ। पहली बियात में 7 लीटर दूध दिन का की थी, अब की बियात में मतलब मैं 14 लीटर तो मैं घंटे पर दूध जोक चुका हूँ। तो एक और समस्या होती है कि मतलब कि जैसे आज बच्चा गाय दी तो कितने महीने के बाद उसको प्रेग्नेंट होना काफ़ी अच्छा मान लीजिए, देखिए सब अब गाय अलग अलग एथी होती है, सभी गाय का एक जैसा नहीं होता। अब कोई गाय होती है ना 1 महीना के बाद से ही मतलब हीट में आने लगती है, तो 1-2 बार छोड़ना चाहिए, उसको तुरंत नहीं देना चाहिए, वरना उसका दूध मतलब 21 दिन बाद तो पूरा दूध पर आती है। मतलब पूरा उसका जो दूध का मज़ा है ना 21 दिन बाद ही दुहाई का मज़ा आता है। उसके पहले वाला दूध होता है ना, वो बहुत आगे पीछे अप डाउन रोज होता है, और उसके बाद वाला रेगुलर आता है ना, तो 2 महीने 3 महीने बाद आप दिला सकते हैं। आपको जल्दी नहीं करना है, 3 महीना दूध निकालिए, 4 महीने। इसका देखिए HF गायों में एक चीज़ है, 30 महीने कैपेसिटी है दूध देने का बिना बच्चा दिए। आप चाहें ना तो आपको दूध जैसे 15 लीटर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा 2-3 kg इधर उधर आप दूध निकाल सकते हैं खुराक देकर। पर 4 महीने 3 महीने में आप उसको मतलब सीमेंट दिलवा दीजिए, गाय तैयार रहेगी। आगे चल के फिर अच्छा रहेगा। समय समय पर बछिया भी तैयार करना पड़े, बछिया तैयार करेंगे तो ही प्रॉफिट है, वरना सोचेंगे कि खा जाती है। आप गिनती करेंगे ना तो बछिया तैयार करने में 70,000 रुपया लगता है, लेकिन वो बछिया बिकेगी कितना में, 40,000 50,000 में। फिर बोलेंगे हाँ 70,000 रुपया चला गया। पर वो जब दूध निकालेंगे ना, तो वो दूध आपके फार्म पर पहली बियात की बछिया लगभग 20 लीटर दूध करेगी, 18 लीटर, अगर अच्छी नस्ल की होगी। नहीं तो आप ले जाकर सांड से सीमेंट के जगह लगा दिए, फिर बोलेंगे 20 लीटर दूध देगी, तो ऐसा नहीं है।
सीमेंट दिलाना पड़ता है। अच्छा सीमेंट दिलवाइए, डॉक्टर को बोलिए, विश्वास हो जिस डॉक्टर पर उसी से काम करवाइए, बार बार बदलना भी नहीं है, हम एक ही डॉक्टर रखते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ के संचालित है जिनके नाम से कोड है, मैं उनसे आज बात करा रहा हूँ अभी आपकी। तो सबसे पहले मैं इनका फिर से परिचय ले लेता हूँ, कुछ नए सब्सक्राइबर होंगे तो मैं परिचय इनसे लेता हूँ। सर पहले आप अपना नाम बता दें। मनीष कुमार तिवारी नाम है, समिति का मैं ही मतलब संचालक हूँ, सचिव हूँ, यहाँ का अध्यक्ष एक आदमी है दूसरे। जैसे हमारा मानसिनपुर समिति के नाम से मानसिनपुर दूध उत्पादक सहयोग समिति लगता है, हमारा हेड ब्रांच आरा रहता है, आरा ही सब दूध जाता है। तो शुरुआत कैसे हुआ था सर? सबसे पहले स्टार्टिंग से आप हमें बताएंगे। इसमें देखिए सर, शुरुआत में हमारे पास जैसे हम लोग खेती बाड़ी वाले किसान हैं, पिताजी मेरे 2 गाय हमारे पास थी, जो कि मैं फार्म में भी बताया था ये चीज़। 2 गाय थी, दूध हमारे पास खाने से ज़्यादा हो जाता था। गांव में दूध ज़्यादा बिकता नहीं है कहीं, सब लोग गाय रखते हैं, सब लोग घर पे दूध सबके होता है, बिकता नहीं है दूध, इसलिए डेयरी पर देते थे दूसरे समिति पर। थोड़ा वहाँ पर वजन में पैसे में दिक्कत के चलते पापा को ख़राब लगा, इसके लिए थोड़ा सा उनका मन हुआ कि समिति चालू कराया जाए। तो वो समिति अपने तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि समिति जो मतलब शुरुआत करने के पहले हमें कहाँ सबसे पहले कहाँ संपर्क करना जैसे होता अपना एरिया होता है ना, हर एक एरिया के लिए, जैसे सुधा का हमारा समिति है तो सुधा का सुपरवाइज़र लोग होते हैं, हर एक एरिया के होते हैं। वो पता जैसे मेन अपना होता है ना, हमारा आरा लगता है, डुमराव में भी है, सब जगह अलग अलग है ब्रांच। आरा ब्रांच में हम लोग का है सचिन जो सुपरवाइज़र है, वहाँ पर मतलब हम लोग गए, गेट पर गए थे पहले बार मेरे पिताजी, तो वहाँ पर जाके मतलब सिक्योरिटी वाले थे, उनसे बात किए। फिर बात किए तो अंदर बताया गया हमारे यहाँ आरा में किसान भवन करके रखा गया है किसानों के लिए। किसान भवन में गए, वहाँ पर हमारे जो एरिया के फील्ड मैनेजर होते हैं उनसे बातचीत हुआ, तो वो बोले कि मतलब अपना आवेदन दीजिए। यहाँ पर आवेदन दिया गया। फिर आवेदन में एक लिखना रहता है कि हम समिति खोलना चाहते हैं, इस गांव से है, हमारा ये जिला लगता है, सब लिख कर देना पड़ता है। फिर वहाँ पर से जो आएंगे सुपरवाइज़र हमारे एरिया में, जैसे कहीं मीटिंग होगा, सब लोग जुटेंगे, गांव के सभी सदस्य बनाया जाएगा, कम से कम उसमें 40-50 आदमी इकट्ठे होने चाहिए। वो भी ऐसे केवल आदमी नहीं, जैसे माल गरू रखते हो, दूध देते हो, ऐसे आदमी होना चाहिए। तो मतलब कि मिनिमम कितना दूध अगर जरूरत है, मतलब कि समिति से आप दे सकते हैं? समिति देने चालू करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कुछ लिमिट नहीं है। जैसे चालू हो जाए आपका 10 लीटर भी दूध होगा ना तो समिति चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे प्रोसेस करना, उसमें समिति के लिए मतलब दिया जाता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूध किया जाए, आपको ऐसा बोला तो जाएगा। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर, जो आवेदन हम देते हैं, क्या वो किसी खास रजिस्टर पे देते हैं या कहीं सादा, भी कोई भी सादा पाना पर लिख कर वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे जब वहाँ से सिग्नेचर कराया जाता है, जो वहाँ के मेन होते हैं सब सुपरवाइजर, और वो लोग सिग्नेचर करके पास करेंगे, आगे तो जाएगा। आवेदन वो कहाँ हम जमा करेंगे? आरा में, यानी आरा में ही हमारा, आरा जो है आरा में ही हमारा हो जाता है। जहाँ का आपका मेन है ना, वहाँ मुख्यालय जहाँ का होगा वहीं पर हो जाएगा, और वहाँ से वो लोग सुपरवाइजर ही पहुँचा देते हैं आगे, हमको जाने का जरूरत नहीं तो पड़ता है। एक और चीज़ है, जो समिति हमने यहाँ किसानों को अपने इकट्ठा करके रखा है, हाँ, तो इकट्ठा करने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है? अगले दिन का सभी प्रोसेस का क्या होता है? अगले दिन जब सुपरवाइजर आएंगे ना तो सभी का नाम नोट, हमारे यहाँ जो हुआ है वो चीज़ बता रहे हैं, आगे क्या होता होगा वो नहीं वही आप मालूम। बताएं। हमारे यहाँ पर आदमी जो सुपरवाइजर है, सभी लोग इकट्ठे हुए थे, सबका नाम और गांव, पिता का नाम सबका लिखा गया, रजिस्टर पर सबसे सही कराया गया। उसमें खास सुधा का एक मतलब सदस्य का हमारे पास कागज़ आया था, मतलब बही आया था, सदस्य बही कहा जाता है। तो वो सबका नाम बना, सबका लिखा गया, सबका हस्ताक्षर हुआ, सबका गांव, पता, उम्र सब कुछ डाला गया। उसके बाद कितने गाय रखे हैं, कितने भैंस रखे हैं, सबका लिख के लगभग कितना आप दूध दे सकते हैं, सबको सदस्य बनाया गया। हमारे पहले दिन लगभग 30 आदमी इकट्ठे हुए थे, वो लोग सब लोग सदस्य बने। उसमें हमको मतलब सचिव के रूप में चुना गया, और एक हमारे गाँव के ही पांडे जी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। जैसे वो लोग हमारे घर के ही बनाना हम लोग चाहते थे, पर वो बोले, सुपरवाइज़र साहब हमारे बोले कि नहीं, अलग अलग घर के होने चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि अध्यक्ष का 3 लाख 4 लाख का इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है एक, वो भी होता है। जैसे कुछ उनको हो गया ना आपातकाल, उसके लिए सुधा देता है, ये सब बना हुआ है। हमारा भी रहता है, मतलब इंश्योरेंस सबका सुधा कराता है। तो फिर उसके बाद अगले दिन क्या होता है? अगले दिन जैसे हमारे, अब जब यहाँ से अगर वेरिफिकेशन हो गया सब, मतलब जैसे मीटिंग में सब पास हो गया ना, सब लोग इकट्ठे हो गए, उनको लग गया कि हाँ चलाने जैसे है, ये सक्षम आदमी है, चला सकते हैं, वो उनके अनुभव के हिसाब से वो जान लेते हैं। फिर बुलाएंगे, आरा में जाना पड़ता है हमारे अपने मेन ब्रांच पर। वहाँ से क्या होगा ना कि कुछ डिपॉजिट जमा करना रहता है, वो डिपॉजिट नहीं होता है। जैसे कि हमको डेयरी सब सामान दे देगा, जितना डिपॉजिट करते हैं ना उससे ज़्यादा का सामान दे देता है। शुरुआत में स्टील का 2 कैन या एल्यूमिनियम का 2 कैन देते हैं। उसके साथ में चेक करने के लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट मैनुअल जो होता है, मैनुअल सिस्टम से सब देते हैं, सब तो मैनुअल मतलब सामान देंगे। जानना चाहेंगे कितना डिपॉजिट करना? डिपॉजिट वहाँ पर हमारा जो था ना, सबका एरिया बाई एरिया अलग लगता होगा। हमारा 15,200 कुछ रुपया लगा था,
और डिपॉजिट करने के बाद फिर आपको क्या रिफंडेबल होता है, रिफंड हो जाएगा कभी रिफंड बीच का में? ये हमको तो अनुभव नहीं, मालूम भी नहीं, मैं पूछा भी नहीं, क्योंकि हमको एक लालसा था चलाना है डेयरी। अच्छा, तो मतलब कि आपने जमा कर दिया डिपॉजिट, उसके बाद फिर उसके बदले में क्या क्या वो सामान आपको सामान देंगे? हमको मतलब लगभग तो सब डेयरी पर दूध नापने के लिए लीटर, कैन, जो भी चीज़ लगता है, बाल्टी से लेकर जो चीज़ यूज होने वाला है ना, मशीन के सामान पर मतलब मैनुअल हैंडल वाला मशीन आता है, चक्री जिसको बोलते हैं लोग, घुमा के फैट चेक किया जाता है मैनुअली, वो सब चीज़ मतलब कहीं कहीं रखा हुआ है, सब यहीं पर है, लेकिन अभी सब तो काम ये करा सब रहे जितनी थे भी तो चीजें हम देख पा रहे हैं कि आपको सुधा से ही मिला हाँ, है। सब सुधा से अभी जितना है ना लेटेस्ट है, सब ये डिजिटल कौन सा सामान, मतलब मिल्क कि एनालाइजर बोलते हैं। ये एनालाइजर, इसका इसका क्या यूज होता है सर? इसमें देखिए मिल्क जैसे मैनुअल चेक करते हैं फैट, उसके लिए सब जो है ना ऑटोमेटिक इसमें डाले दूध अपना चालू करके बता सकते हैं, पर अभी मशीन मेरा जो है ना 2-4 दिन से बिगड़ा है तो नहीं बता और ये सकते। कौन सा चीज़ है सर? इसमें पहले दूध इसमें डाला जाता है, ये डब्बी में, जैसे ये पानी जो है इसको मान लीजिए दूध है, इसमें डाल दिए आप, आपको चालू करके दिखा दे रहा हूँ। दूध को जैसे एयर जैसा आता है हीट किया जाता है, हीट करने के बाद इसमें डालेंगे एनालाइजर में, एनालाइजर में डालने के बाद इसमें जैसे फैट उसका बताएगा कितना फैट है, कितना इसमें नेसनेफ है दूध का, वो चीज़ जो बताएगा सेम वहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फैट के ऊपर, और इसका रेट वो निकाल देगा मशीन, या चार्ट के हिसाब से रेट मशीन में सेट किया हुआ है। अभी का हमारा जो है ना 2020 के बाद का जितना मशीन है डिजिटल है, कंप्यूटराइज, मतलब जैसे ऑनलाइन बोल सकते हैं आप, जैसे रेट डेयरी से बढ़ा है ना, इस साल में 3 रुपया लगभग रेट बढ़ाया गया है, वो ऑटोमेटिक इसमें बढ़ गया है। तो मतलब कि किस हिसाब से दूध ले सकते हैं या जैसा अच्छा, भी? इसमें मिनिमम फैट है 30 फैट किसी का आया ना, तो उसका जैसे अभी का रेट बढ़ के 25 रुपये। अच्छा, वहाँ चार्ट आपने लगाया हुआ है, चार्ट का भी हम एक हाँ, जैसे किसी का ताज़ा गाय है, जैसे बिया बच्चा दिया हुआ है 1 महीना हुआ है, ऐसी गाय फैट नहीं लाती है, 30 से कम भी आएगा फैट, तो एक समिति का रूल होता है कि चलिए 25 रुपये उसमें दिया है, तो एरिया के हिसाब से हम लोग का कंपटीशन है आजकल, तो हम तो 28 रुपये ले लेते हैं, मिनिमम रेट 28 रुपये देते हैं। उसके बाद और क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है सर? हमको अब डेयरी से देखिए फैसिलिटी के बारे में, क्योंकि 1-1.5 साल हुआ है, अभी तक तो ज़्यादा डेयरी से अनुभव नहीं, लेकिन सामान जो भी सुधा का है ना, उस पर जितना जैसे मान लीजिए किसी डीलर को देते हैं ना वो लोग सामान का रेट, वो रेट में हमको मिल जाता है, हम समिति पर उस पर परसेंटेज पकड़ के, घी ही मान लीजिए आप, घी बाज़ार में 250 रुपये का 500 ग्राम खरीदते हैं, हमको 206 रुपया 7 रुपये का मिल जाता है, 40-50 रुपये हमारा कमीशन हो जाता है, 40 रुपया, वो सब कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई रोक नहीं है। कोई नगद पैसा नहीं देना, आपका 10 दिन का पेमेंट में से कट के आएगा, जिस डेट में लाएंगे उस डेट का पेमेंट में कटेगा पैसा। तो पेमेंट फिर किसानों को कैसे होता है? देखिए किसानों का हम तो अपने अपने हिसाब से देते हैं, सब डेयरी से हम लोग का पैसा आ जाता है, जैसे कभी 18 दिन पर भी 10 दिन का आ जाता है, कभी 24 दिन पर आता है, कभी 21 दिन पर सर्कल रहता है, 21-22 दिन पर 10 दिन का पैसा आता रहता है हर एक महीना। पहली बार शुरुआत में 10 दिन देरी होता है, उसके बाद से 10-10 दिन पर पैसे आने लगता है, शुरुआत में ही दिक्कत जो है, उसके बाद से कभी परिस्थिति या लॉकडाउन का परिस्थिति में जैसे मान लीजिए कभी कभी देरी होता था पैसे में, पर हम लोग 12 दिन पर एक नियम रखे, 12 या 13 दिन पर 10 दिन का पेमेंट सबको कर। अब अपना पासवर्ड इसमें डाल दिए, ले लिया, इसमें पासवर्ड डालेंगे उठा लेगा, अभी बंद रहने के चलते दोपहर में थोड़ा दिक्कत आ रहा है जी जी, सब इसमें उठा लेगा। उसके बाद से देखिए उसको, अब देखिए ये चालू हो रहा है, उतना सर बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसमें देखिए ये ऐसे खाली फैट चेक करना है ना, ये चालू कर दिए, अच्छा, अपने आप टाइमिंग है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद इसमें लाके आप चेक करते हैं? हाँ, इसके अंदर एनालाइजर के अंदर डालेंगे, इसमें फैट बता देगा, उस हिसाब से आप फिर रेट आप देते हैं? रेट जैसे हमको देने की जरूरत नहीं, ये प्रिंट करके यहाँ पर प्रिंट निकल जाता है, इसमें से प्रिंटिंग होके आ जाता है, वो चीज़ वहाँ पर दिखा देगा, वो पैड के ऊपर भी किसान देख सकता है, उसका कोड आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, जो कंटे पर रखा जाएगा वो सब आ जाएगा, रेट के साथ टोटल कितना हुआ दूध का, आज का 5 लीटर दूध हुआ तो 50 रुपये का हुआ, 100 रुपये का हुआ। सुधा का एक गाँव में एक ही कोड होता है, दूसरे गाँव में फिर मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल एक अपना जैसे 10-20 गाय रखना चाहते हैं तो उनको शायद वो लोग दे सकते हैं, पर जैसे समिति केवल चलाना चाहते हैं तो एक गाँव में एक ही सीमित रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए।